हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए आपका चैप्टर मेरी संग की औरतें, जिसका लेखिका है मृदुला गर्ग, जिसमें हम आज का पाठ का सारांश देखेंगे। फिर हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो ये पाठ थोड़ा सा लंबा है, आपकी बुक्स में तो 10-15 पेज का है, बट हम इसका सारांश जब पढ़ेंगे, इसका सार पढ़ेंगे तो अच्छे से इसे ईजीली एक पन्ने के अंदर ही इसे समझ लेंगे। तो यहाँ पे लेखिका जो है वो मृदुला गर्ग है। अब लेखिका की यहाँ पे माँ के बारे में भी बात होती है, उनकी नानी के बारे में भी बात होती है, उनकी बहनों के बारे में बात होती है, उनकी दादी और उनकी परदादी के बारे में भी बात होती है। तो आपको सभी के कैरेक्टर, सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। तो लेखिका की माँ की शादी होने से पहले उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी नानी को नहीं देख सकती और ना उनसे कहानी सुन सकी। बाद में नानी की कहानी सुनकर, पर उन्होंने नानी से कहानी तो नहीं सुनी, पर नानी की कहानी सुनी। लेखिका को उनकी विशेषताओं का पता चला। लेखिका की नानी अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके प्रति बैरिस्ट्री की डिग्री, विलायत प्राप्त थे और विलायती ढंग से जीवन जीते थे। पर नानी ने इन बातों पर बेअसर थी। उन्होंने अपनी इच्छा का इजहार पति से कभी नहीं किया। ये किसकी बात हो रही है? नानी की बात हो रही है। मृत्यु को जब निकट जानकर लेखिका की माँ की शादी की सोचकर मुंह जोर हो उठी और उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को बुलाकर कहा कि उनकी बेटी के लिए वह वर तय करे, तो जो आज़ादी का सिपाही हो। इससे लेखिका को उनकी आज़ादी के जुनून और आज़ादी का ख्याल पता चला कि मेरी नानी कितनी आज़ाद की ख्याल पे रखती थी। वह अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीती रही। नानी की इच्छा अनुसार उसकी माँ की शादी एक पढ़े लिखे, होनहार परंतु गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई। इस प्रकार वह सादा जीवन जीने की विवश थी। दुबले पतले शरीर वाली रात में जाकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती। लेखिका कहती, माँ अपनी खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी, निष्पक्षता जैसे गुणों के कारण परिजात से भी अधिक जादुई लगती थी। काम करने को तो उनसे कोई नहीं कहता, पर हर काम में उनकी राय लेकर उसका पालन अवश्य किया करता था। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वह ना घर के काम करती थी, न बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी। बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती थी या संगीत सुना करती थी। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, जबकि ना वे झूठ बोलती थी और ना वे किसी को गोपनीय बात किसी दूसरे से कहती थी। यानी अगर आपको किसी ने बात बताई तो आपने किसी और को ना बताई, तो वो जैसे चुगली करना होता है। इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। वह बच्चों की भी दोस्त थी। और लेखिका परदादी भी लीक से हटकर थी, यानी लेखिका की अब परदादी भी थी। उन्होंने सामान को एकत्रित नहीं किया, वह फालतू सामान को दान कर देती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब अपनी बहू की गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और ये बात सबको बता भी दी। उनके बार बार मंदिर में दुआ मांगने का असर ये हुआ कि भगवान भी अफरा तफरी में आ गए और घर में 5 कन्याएं एक के बाद एक पैदा हुई। यानी लेखिका के बाद 5 कन्याएं, लेखिका 5 बहनें हो जाएंगी। फिर एक बार हवेली के मर्द बारात में किसी दूसरे गांव और औरतें गलत जगह मना रही थी। इस शोर से एक चोर न जाने कब हवेली में घुस गया, कोई जान न सका। शोर से बचकर लेखिका की परदादी दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। गलती से चोर भी उसी कमरे में घुस गया। उसके कदमों की आहट से नींद खुल गई लेखिका की परदादी की। अब परदादी ने पूछा, कौन? चोर की ये बताने की पर कि मैं चोर हूँ, उसने ये कुएं से एक लोटा साफ पानी लाने को कहा। कुएं पर पानी भरते चोर को पहरेदार ने पकड़ लिया। लेखिका की परदादी ने आधा पानी पीकर बाकी पानी चोर को पिलाया। एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब तू चाहे चोरी कर या खेती। चोर चोरी करना छोड़कर खेती करने लगा। ये लेखिका की परदादी ने चोर से कहा था। अब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने पर जब जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। लेखिका कौन? मृदुला गर्ग जी।
उसके लाख रोने पर भी उसे इंडियन गेट जश्न में नहीं जाने दिया। उसके पिता ने उसे बदर्स का रामजोग नामक उपन्यास दिया, जिसे पढ़ते पढ़ते वह रोना धोना भूल गई। अपनी परदादी की तरह ही लेखिका की चारों बहनें भी लेख से हटकर चलती रहीं। सबसे बड़ी बहन, जिनका नाम था मंजुल, यानी मृदुला गर्ग जो थी, उनसे बड़ी बहन थी मंजुल, और घर का नाम था रानी, ने शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम मंजुल भगत रखा। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी, जिसे स्वयं भी शादी के बाद मृदुला गर्ग के नाम से लिखना शुरू किया। लेखिका और उसकी बहन को नाम बदलकर लिखने के कारण पोंगापत्ती और गुरगुस्सू जैसे शब्द भी सुनने पड़ने थे। लेखिका के बाद की दो बहनें थी, रेणु और चित्रा, लेखन से बची नहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लेखन कार्य करने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लेखन कार्य करने लगा। अब लेखिका की छोटी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए जैसे तैसे बीए कर लिया। तीसरी बहन रेणु जो थी, खुद कम दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, इसलिए अच्छे अंक नहीं आते थे। ये वह दृढ़ निश्चय थी और एक लड़के को पसंद कर अपनी शादी का ऐलान करने के बाद उससे शादी कर ली थी। सबसे छोटी अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लेकर पिताजी की पसंद से शादी की और बाद में लेखन कार्य में संलग्न हो गई। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। वहाँ उन्होंने स्त्री पुरुषों का एक नाटक करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल में कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। कर्नाटक बांट जाने पर लेखिका ने छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, पर क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दिया। तब लेखिका अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। इस प्रकार लेखिका के जिद्दीपन का पता चलता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लगता है कि वह अपनी छोटी बहन रेणु की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार बचपन की घटना है। एक बार दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश होने के बाद जगह जगह पानी भर गया था, यातायात ठप हो गए थे। रेणु को उसकी स्कूल से जब कोई लेने नहीं आया तो सबके मना करने पर भी वह पैदल 2 मील स्कूल चली गई और स्कूल बंद देकर लौट आई। लेखिका सोचते कि उस दिन क्या क्या रोमांच कैसा रहा होगा। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना, इस अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और था। जब रेणु ने मज़ा किया, जाके देखा, तो ये अकेलापन जो था वो बहुत मज़ेदार होगा उसके लिए। एंड यहाँ पे जो आपका चैप्टर है यहाँ पे क्लोज होता है। अब इसी पर बेस्ड शब्दार्थ है। पर्दानशी यानी पर्दा करने वाली, अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना या किसी से कुछ ग्रहण ना करना, मिराक यानी मानसिक रोग, इसरार यानी आग्रह, जुनून यानी पागलपन, रुतबा यानी ओहदा इज्जत, कगार यानी किनारा, मुँहज़ोर यानी बहुत बोलने वाला, मुस्तैद तैयार चुस्त तत्पर, अकबकाया यानी घबराया, बदर्स करामजीव यानी इसके लेखक प्रसिद्ध रूपी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं, माकुल यानी मुनासिब अच्छा मर्दजात यानी पुरुष जाति, कुतर्क यानी बुरे तर्क, फरमानबरदार यानी आज्ञाकारी, फजल यानी अनुग्रह, बदसूर यानी निगम से, मोहलत यानी फुर्सत अवकाश, फौरिंग यानी कार्य से निर्वृत्त, खरामा खरामा यानी धीरे धीरे, आकांक्षा यानी इच्छा, नाहक यानी व्यर्थ और शागिर्द यानी शिष्य। तो ये आप कर लेंगे, ये आपका आज का पूरा पाठ का सारांश हो जाएगा और उसके थोड़े से शब्दार्थ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ चैनल वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।